नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बेनकाब हो गए हैं। उनका पाखंड सबके सामने आ गया है। कभी वो कहते थे कि किसानों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, किसानों के सबसे बड़े हमदर्द बनते थे, किसान आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर उनका समर्थन करते थे, उनके लिए धरना देने के लिए तैयार थे, बल्कि दिया भी था। लेकिन आज वो, उनकी पार्टी और उनकी पंजाब सरकार किसानों पर टूट पड़ी है। पूरी अपनी ताकत के साथ सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए, पुलिस का इस्तेमाल करते हुए उनके धरना प्रदर्शन के जो मौलिक अधिकार है किसी भी लोकतंत्र में, उसका उल्लंघन करते हुए उसने धोखे से, ऐसे समय जब किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच वार्ताएं चल रही थीं, उसके ठीक तुरंत बाद तमाम बड़े किसान नेताओं की गिरफ्तारी कर ली और फिर जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर वो पिछले लगभग 1 साल से धरना दे रहे थे, वहाँ से उनको खदेड़ दिया। उनके जो भी टीन टप्पर थे उनको बुलडोज कर दिया, बुलडोजर से उखाड़ के किनारे फेंक दिया और पूरे प्रदेश भर में आंदोलनकारियों और उनके समर्थकों के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया। अब आप देखिए कि ये पूरी तरह से पलटी मारना नहीं, गुलाटी मारना कहा जाएगा कि एकदम से अरविंद केजरीवाल पलट गए। क्यों पलट गए अभी हम उस पर आएंगे, लेकिन ये पलटना बहुत दिलचस्प है और केजरीवाल बार बार पलटते रहे हैं। वो अपने को कट्टर ईमानदार बताते हैं, कट्टर किसानों के समर्थक बताते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक ईमानदारी बार बार ढह रही है। वो झूठ भी बोलते हैं और झूठे वादे भी करते हैं और इस तरह से उस वर्ग के खिलाफ अभियान भी छेड़ते जिसका समर्थक होने का दावा वो करते थे। आखिरकार अरविंद केजरीवाल इस मुकाम पर पहुंच ही गए। दिल्ली में सत्ता उनके हाथ से चली गई है। दिल्ली की जो म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन है, एमसीडी है, वहाँ से भी उनकी पार्टी की सत्ता जाने वाली है और पंजाब में उनकी सरकार बहुत बहुत अलोकप्रिय हो चुकी है और अधिकांश लोग मानते हैं कि अब भगवंत मान की सरकार नहीं चलने जा रही। इन सब के अलावा अरविंद केजरीवाल, उनके साथियों पर तमाम तरह के मुकदमे चल रहे हैं और जब से नई सरकार बनी है उसने कई सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर जांच के आदेश दे दिए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जांच के आदेश दे दिए हैं और पूरी तरह से अब ऐसा लगता है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी ध्वस्त होने के कगार पर है। हालांकि राजनीति में आप ये नहीं कह सकते हैं, किसी की ऑबिचुरी लिखना गलत माना जाता है, क्योंकि कब कौन सी परिस्थितियां क्या मोड़ ले लें और मुर्दा जिंदा होकर सामने खड़े हो जाए, ये संभव है। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कहा जाता है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी जो थी वो तहस नहस हो चुकी है। जिसके बूते पर उन्होंने पार्टी खड़ी की, उन्होंने दिल्ली में बार बार जीत हासिल की, पंजाब में जिसको देखकर सरकार बनाई वहाँ के पंजाब के लोगों ने, अब वो क्रेडिबिलिटी ध्वस्त हो चुकी है। अब वो किसी तरह से 2 काम में जुटे हुए हैं कि पहला एजेंडा उनका ये है कि पंजाब में किसी भी तरह से सरकार बच जाए, उसके लिए उन्हें चाहे जो करना पड़े, और दूसरा वो और मनीष सिसोदिया और उनके जो दूसरे साथी हैं जेल न जाने पाए, उनके ऊपर से मुकदमे हट जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। अब केवल इन 2 मोर्चों पर अरविंद केजरीवाल की राजनीति चल रही है। वो इन्हीं आधार पर अपने सारे फैसले ले रहे हैं और ये जो पंजाब में किसानों पर क्रैकडाउन हुआ है वो भी इसी का नतीजा माना जा रहा है।
इसके दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। ये एक तरह की अवसरवादिता कह सकते हैं आप, एक तरह से पाखंड का भंडाफोड़ कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अब अपनी गर्दन बचाने के लिए, अपनी बची खुची राजनीति को बचाने के लिए उन्हें इस स्तर पर उतरना पड़ रहा है। तो पहला तो ये है कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत चल रही थी किसानों की, किसानों के एक धड़ा, किसानों का एक आंदोलनकारियों का धड़ा केंद्र सरकार से बातचीत कर रहा था जो उसकी मांगे हैं, और वो राज्य सरकार से भी बातचीत कर रहा था जो राज्य सरकार से उसकी मांगे हैं। राज्य सरकार से ज़्यादा मांगे थी, हालांकि बड़ी मांगे केंद्र सरकार से थी, क्योंकि एमएसपी को लीगल गारंटी देने की बात वो केंद्र सरकार से कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार से अपने पुराने बकाए मुआवजे मांग रहे थे। वो मांग रहे थे कि सरकार बिजली में उन्हें छूट दे, उनके जो छोटे छोटे ऋण हैं वो माफ़ करे। इन मांगों को लेकर वो बातचीत कर रहे थे राज्य सरकार से। और आपको याद होगा कि भगवंत सिंह मान अभी 15 दिन पहले किसानों के साथ मीटिंग करते हुए एकदम से उठकर बाहर आ गए थे और उन्होंने बोला था अब जो करना हो करो। मतलब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, या उन्होंने किसानों पर अपना गुस्सा उतारा था कि शायद वो किसानों को अपने हिसाब से समझौते के लिए बाध्य करने गए थे, जिसके लिए वो तैयार नहीं हुए। तो भगवंत सिंह मान जो राज्य में हर मोर्चे पर फेल हुए हैं, जो उन्होंने वादे करके सत्ता में आए थे वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं, और जिनके वोट के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी सफलता अर्जित की थी, यानी उस समय किसान आंदोलनकारी एक तरह से पूरा जो माहौल बना था, पूरे के पूरा किसानों ने उनका साथ दिया था, उनके पूरे वोट उनकी झोली में चले गए थे, तभी वो 93 सीटें जीतने में कामयाब हो गए थे 117 सीटों की असेंबली में। लेकिन उसके बाद उन्होंने किसानों को क्या दिया? इन 3 सालों में वो किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए, बल्कि उल्टे उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। अभी साल भर से वहाँ धरना चल रहा था। उन्हें क्या दिक्कत थी? धरना कर रहे थे, बैठे हुए थे। अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने हाईवे का रास्ता रोका हुआ था, तो उन्होंने नहीं रोका था, रास्ता आपने रोका था, आपकी सरकार ने रोका था, क्योंकि किसान तो दिल्ली जाना चाहते थे। आपने उन्हें क्यों रोका? आप उनको दिल्ली जाने देते, अभी भी आप यही करते, रास्ता खोल देते, किसान दिल्ली अपना मोर्चा ले जाते, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है वो उससे निपटती। लेकिन आपने किसानों को रोक रखा, क्योंकि आप केंद्र सरकार को खुश कर रहे थे, मोदी सरकार को खुश कर रहे थे, उसके साथ अपना राब्ता बना रहे थे। आपको किसानों की चिंता नहीं थी, किसानों की परवाह नहीं थी, और आपको भी केंद्र सरकार की तरह, मोदी सरकार की तरह यही लग रहा था कि ये भी थक जाएंगे, हार जाएंगे, और किसी छोटे मोटे समझौते के बाद खामोश बैठ जाएंगे। लेकिन वो हो नहीं रहा था। तो आपने इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने का फैसला कर लिया कि आप सारे धरना प्रदर्शन को छितर बितर कर देंगे, गिरफ्तारियां करेंगे और एक आतंक पैदा कर देंगे किसानों के बीच में, ताकि वो फिर से खड़े ना हो। लेकिन उसके खिलाफ खड़े हुए किसान। आज दिन भर उनका प्रदर्शन हुआ, जगह जगह प्रदर्शन हुआ, और ये थमने वाला नहीं है, क्योंकि इसने जो किसान कुछ टुकड़ों में बट गए थे, धड़ों में बट गए थे, उनको एकजुट कर दिया है। उनके इस क्रैकडाउन ने किसानों के तमाम संगठनों को आपस में ला दिया है, और वो अब सोच रहे हैं कि उन्हें मिलजुल कर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो एक तो उनके क्रैकडाउन ने एकजुट कर दिया है, दूसरे उनको ये भी समझ में आ गया है कि जो भगवंत मान सरकार है मोदी सरकार से मिली हुई है, दोनों मिलकर किसानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ वार्ताएं हो रही थी और वार्ताओं में कोई प्रगति नहीं हो रही थी, नाम की वार्ताएं हो रही थी, कोई ठोस बातचीत निकलकर अभी तक सामने नहीं आई कि इन मुद्दों पर सहमति बन गई है। तो केंद्र सरकार टाइम बाय कर रही थी और भगवंत मान सरकार उनकी मदद कर रहे थे। तो ये मिलजुल कर किसानों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। भगवंत मान सरकार के ऊपर कहते हैं ये दबाव था कि जो व्यापारी वर्ग था उसको लग रहा था
कि किसान आंदोलन की वजह से उनके धंधों पर असर पड़ रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि धंधों पर असर पड़ रहा था हाईवे के बंद होने से, और हाईवे बंद किया था पंजाब सरकार ने, ना कि किसान आंदोलन ने। दूसरी बात यह है कि भगवंत मान को लग रहा है कि किसान वोट तो गए, अब व्यापारी वर्ग को पकड़ो, और केजरीवाल हमेशा ही व्यापारी वर्ग की बात करते रहे हैं, तो शहरों के व्यापारी वर्ग को पकड़ के किसी तरह से अपनी डूबती नैया को बचाओ। ये केजरीवाल एंड कंपनी या भगवंत सिंह मान एंड हिज गवर्नमेंट इस दिशा में काम कर रही थी, और जिसकी वजह से ये परिस्थितियां बनी। तो ये चुनावी रणनीति के तहत किसानों को धराशायी करना और केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक तो किसानों को कमज़ोर करना, और दूसरा केजरीवाल एंड कंपनी पर जो मुकदमे चल रहे हैं, जो मामले बनाए गए हैं, जो जांच चल रही है और जिसमें जेल जाने की नौबत बन सकती है, उसको कैसे टाला जाए। तो हो सकता है कि केजरीवाल और मोदी सरकार के बीच में कोई अलिखित समझौता हो गया हो कि आप किसानों को निपटाइए, हम आपके मुकदमों को निपटाएंगे, आपके मामलों को निपटाएंगे, और केजरीवाल ने ये डील कर ली हो। इस परिस्थिति में और कोई निष्कर्ष निकाला भी नहीं जा सकता। तो अगर केजरीवाल ने इस तरह से डील की है मोदी सरकार के साथ, क्योंकि मोदी सरकार ने एक नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर बनाई हुई है, और जो 3 काले कानून थे उनको रूप बदलकर उसमें शामिल किया गया है, जिसमें एमएसपी को लीगल गारंटी की कोई बात नहीं की गई है, उसको वो थोपना चाहती है। उसके लिए किसानों को निपटाना बहुत ज़रूरी है अगर वो फ्रेमवर्क को लागू करना चाहती है वो। तो उसने इस एवज में अगर केजरीवाल एंड कंपनी को अभय दान दे दिया हो तो कोई हैरत की बात नहीं। और आप देखिए कि इस मामले में केजरीवाल चुप हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, इस आंदोलन के बारे में नहीं कहा, केंद्र सरकार के रुख के बारे में कोई आलोचना नहीं की, अपनी सरकार को रोका टोका भी नहीं। तो ये बहुत साफ है कि केजरीवाल, भगवंत सिंह मान की सरकार और केंद्र सरकार, ये तीनों मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। अब ऐसे में अगर कोई ये कहता है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, तो भला किसको आश्चर्य होगा, कौन इसको नकारेगा। अगर इतना दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग है, एक तो कांग्रेस को दूर रखने की, कांग्रेस को ख़त्म करने की, कांग्रेस को हटाने की अंडरस्टैंडिंग, और दूसरे अब केंद्र सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने की, लागू करवाने के लिए माहौल बनाने की अंडरस्टैंडिंग, तो दोनों स्तरों पर केजरीवाल और मोदी सरकार के बीच ये लेन देन चल रहा है। अगर ये सब सही है तो सोचिए कि ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी है केजरीवाल एंड कंपनी की। जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, नैतिकता की बातें करते हैं, गांधी और भगत सिंह और अंबेडकर की बातें करते हैं, लेकिन जब राजनीति करने आते हैं तो बहुत ही टुच्चे लेवल पे जाकर राजनीति करने लगते हैं। बहुत ही हल्के और घटिया स्तर की राजनीति, जिसमें नैतिकता नाम की चीज़ नहीं होती, जिसमें सिद्धांत, आदर्शवादिता, विचारधारा कहीं कोई उसका वजूद नहीं होता है। तो ये केजरीवाल की पॉलिटिक्स है। अब इसको ध्यान में रखकर आप सोचिए कि दिल्ली में अगर कांग्रेस ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और उनकी हार का एक कारण बनी थी, तो फिर क्या गलत था। उस समय सारे लोग कोस रहे थे केजरीवाल को, माफ़ कीजिएगा कांग्रेस को, कि उसकी वजह से दिल्ली में बीजेपी की जीत हो गई। लेकिन केजरीवाल की जीत होती तो क्या होता। केजरीवाल जब हर चीज़ पर समझौता करने को तैयार हैं तो और चीज़ों पर भी समझौता कर लेते जीतने के बाद भी। तो उनको एक सबक सिखाने की ज़रूरत थी, जो कांग्रेस ने अच्छे से सिखा दिया। और उस हार का नतीजा देखिए कि केजरीवाल और भी एक्सपोज हो रहे हैं, हर तरह से एक्सपोज हो रहे हैं।
दिल्ली में सरकार रहती हुई उन्होंने जो गड़बड़ियाँ की, उनकी सरकार ने जो गड़बड़ियाँ की वो सामने आ रही। पंजाब सरकार का फेलियर सामने आ रहा है, और फिर ये किसान आंदोलन के प्रति उनका रवैया वो भी यही बता रहा है। तो जो लोग इंडिया गठबंधन के जो नेता, जो पार्टियां केजरीवाल के साथ दिल्ली में खड़ी थी, ये अब उनके सोचने का वक्त है कि क्या उन्होंने केजरीवाल का साथ देकर ठीक किया था, या केजरीवाल की पार्टी जो पंजाब में सत्तारूढ़ है, भगवंत सिंह मान की सरकार, किसानों के साथ जो कर रही है, क्या वो उससे सहमत हैं? किसानों पर जो जुल्म सितम कर रही है भगवंत मान की सरकार, क्या उससे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सहमत हैं? उन्हें बताना चाहिए। और अगर सहमत नहीं हैं तो वो चुप क्यों हैं? और वो ये भी बताएं कि ऐसे केजरीवाल को क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए या इंडिया गठबंधन से बाहर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो तो इंडिया गठबंधन की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन किसानों के साथ खड़ा है और ये किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो जाहिर है इंडिया गठबंधन को तय करना चाहिए, एक लाइन लेनी चाहिए कि वो किसके साथ है, और लाइन लेकर जो कार्रवाई करनी ज़रूरी है वो कार्रवाई भी की जानी चाहिए। मेरी तो राजनीतिक समझ ये कहती है कि केजरीवाल को अब बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के इंडिया गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे लोग इंडिया गठबंधन को और बदनाम करेंगे, इंडिया गठबंधन के खिलाफ लोग हो जाएंगे जब ये जनता के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हों। तो जनता भी उन तमाम दलों के विरुद्ध हो जाएगी जो ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने तो स्टैंड लिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता तो बराबर कह रहे हैं कि केजरीवाल की डील हो गई है, केजरीवाल किसान विरोधी हैं। उनके बयान बिल्कुल साफ है कि वो अब केजरीवाल से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। लेकिन इंडिया गठबंधन में फैसला लेने की शक्ति उनकी अकेली तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी की। तो बाकी पार्टियों को आगे बढ़कर ये कोशिश करना चाहिए, बैठकर बातचीत करना चाहिए और तय करना चाहिए कि अब केजरीवाल को गठबंधन से निकाला भी जाएगा और दोबारा लिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा हित में है। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी हारती है, जो कि लगभग तय है कि अब हारेगी, इस हरकत के बाद तो और भी तय हो गया है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के पास कौन सी राजनीतिक पूंजी रह जाएगी जो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी। और जब 2029 के चुनाव आएंगे तब तक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का क्या होगा कोई नहीं जानता। हो सकता है कि वो अपना अस्तित्व खो दें, हो सकता है कि वो अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय ही कर दें। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने को बचाने के लिए, अपने साथियों को बचाने के लिए। और उनका जो राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र है वो तो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। उससे इंडिया गठबंधन को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा, बल्कि ये जो धतकर्म कर रहे हैं केजरीवाल, उससे और भी नुकसान होगा। तो ये बिल्कुल सही समय है जब इंडिया गठबंधन को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से मुक्ति पानी चाहिए और अपने को पुनर्गठित करना चाहिए, और उन लोगों को साथ रखना चाहिए जो भरोसेमंद हों, जो दूर तक साथ चलने के लिए तैयार हों, इस तरह की धोखाधड़ियों में, पाखंड में लिप्त ना हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।